मैं जानती है, अगर भगवान भी मेरे सामने आके कहे ना तो भी नहीं मैं मानेगी, क्योंकि मेरे पति कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, इसीलिए सब लोग डर रहे हैं। अभी इस बार भी वो कॉर्पोरेटर होंगे, सबको पता है, इसीलिए सब लोग उनके खिलाफ ना साजिश कर रहे हैं। मुझे पता है वो सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उनकी सच्चाई पे किसी को शक है ना तो वो क्या बोलते, वो नार्को टेस्ट वो कीजिए ना उनकी, और वो लड़की है ना उसकी भी वही टेस्ट कीजिए, तो सबको पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। सर, एक हाई प्रायोरिटी केस आया सर, रेप का आरोप लगा है सर एक्स कॉर्पोरेटर के ऊपर, ये उसकी फाइल। अरे वाह रचना बेटा, ये पूरा दूध खत्म करना, दूध चीटिंग खत्म करो। बाबा पता है तुम्हारी वीडियो गेम का ऑर्डर दे दिया है मैंने, शाम तक आ जाएगी। अभी स्कूल। अरे अरे भाऊजी, नाश्ता तैयार है, खाइए ना। बाद में करता हूँ। शंभू, इनके लिए चाय लाना। चालू हो गया रोज का नौटंकी। आओ, चाह गया। अरे वाह, धन्यवाद। अरे शशिकांत, क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों है तू? 2 दिन से चित्रा घर पे नहीं आई, कुछ करो बहू। क्या? आओ। हाँ बोलिए सूर्य साहब। क्या रे, पुलिस का काम क्या है? जनता की सेवा करना है ना, भूल गया क्या तू? क्या हुआ सर? देख, शशिकांत जी की बेटी है चित्रा, उसका पता लगा। 24 घंटे में वो लड़की मिलनी चाहिए, वरना तेरी रिपोर्ट तेरी सीनियर्स को जरूर मिल जाएगी। देख, क्या हुआ लड़की का? सर अभी तक कुछ पता नहीं चला है सर। इस तरह एक जगह बैठ के तो पता नहीं चलेगा ना, उसके लिए तहकीकात करनी पड़ेगी। वो लड़की हर हालत में मिलनी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी, समझे? सर प्लान तो यही है। पाटिल, अंदर देखो कोई है क्या? देखो, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। चित्रा, मैं जरा एक काम करके आती हूँ, तुम बैठना। मैं भी आती हूँ ना। अरे बैठो, सर से बातें करो, मैं अभी आती हूँ। क्या ये आरोप सच था? अरे तू पागल हो गया क्या? अरे वो लड़की बोल रही है कुछ भी, अब तू मान रहा है उसको? वो लड़की बोल रही है तो कुछ तो किया होगा ना आपने। तू ये क्या बार बार बोल रहा है, मैंने किया है मैंने किया है करके? अरे कशाला टेंशन घेते भाऊ, हाँ हमें ना रफा दफा कर देंगे। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है बाबा, तू क्या रफा दफा कर देगा रे? अच्छा, कुछ किया ही नहीं है? हाँ, फिर भी हम रफा दफा कर देंगे। अरे तेको बहुत मजा आ रहा है क्या? तू जानता है ये बात बाहर गई तो क्या होगा? अरे भाऊ, ऐसी खबरों से घर में दिवाली बनती है ना। राणे, तेरी दिवाली मैं मनवा दूंगा। कितने पैसे चाहिए? क्यों भाई, अरे क्या फोकट में आते हैं पैसे? देख इंस्पेक्टर, वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। हाँ, और अगर वो लड़की मेरे ऊपर आरोप लगाती है ना तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने कोई रेप नहीं किया है। अरे छोड़ो ना भाऊ, अपोजिशन वालों को बात पता चल गई ना तो बेकार में बात बढ़ा देंगे। बढ़ा दे तो बढ़ा दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं मानेंगे तो एक काम कर, तू बस बात को खत्म कर, बाकी का मैं देख लूंगा। गुड। लेकिन सर मैं सच बोल रही हूँ। देख, अगर उन्होंने रेप किया है ना तो आई शपथ उनको सजा हो के रहेगी, पर अभी
कारपोरेटर का नाम मत लेना। क्या है ना, बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के बड़े फंडे होते हैं, और मान लो अगर वो लोग अलर्ट हो गए तो वो हमें कुछ करने भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं। और बाकी बात रही वो अमन की, उसको तो हम सज़ा दिलवा के रहेंगे, और बाकी लड़कों को भी ढूंढ के रहेंगे हम लोग। स्केच बनवा सकती हो तुम? जी सर। गुड गुड. जाधव, स्केच आर्टिस्टला बोलून घ्या. यस सर. आणि हिला मेडिकल करता घेऊन जा. चलिए. आणि तिला जरा साफ सुथरा, मतलब नैला धुला के लेके जाना. सर. जाओ जाओ जाओ. ठीक है सर. क्या अरे साहब, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? अरे मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया. अरे उसे छोड़ो ना, उसे. साहब 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 साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया. साहब साहब साहब, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया. वो लड़की झूठ बोल रही है साहब. वो लड़की झूठ बोलती है और तेरा बेटा दूध का दूल्हा. अरे ये देख, ये देख तेरे बेटे के कॉल डिटेल्स. समझती है ना कॉल डिटेल्स? हाँ, तेरे बेटे ने दिनेश को कॉल किया था. जानती है दिनेश कौन है? विद्रोही है, विद्रोही. वो क्या है ना साहब, आजकल के बच्चे किसी से भी दोस्ती करते हैं और फिर गांव में कहाँ पता चलता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है. पर मेरा बेटा वैसा नहीं है साहब. वो लड़की है ना, एक नंबर की झूठी है. एक देखिए ना कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे पापा को इन लोगों ने. इतना बड़ा कांड किया तेरे बाप ने. गन लेके गया था इसको धमकाने. वो मार तो पड़ेगी है ना. सर, गन कहाँ है? कोई गन नहीं है सर. जाओ गन ढूंढो अंदर. सर ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छे से ढूंढना. और क्या रे? अरे क्या कर रही तू? क्या कर रही तू? हाँ, दबाव डाल रही है हम पे. हाँ, इसके बाप को हमने इलीगल हथियार रखने के जुर्म में अंदर किया है, तो ये ऐसा करके हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है. मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मेरे बाबा ने. मेरे बाबा की हालत करने वाला वो अखिलेश सुरवे का भाई है. उसने मेरे बाबा को इतना मारा, और इन पुलिस वालों ने. है ना, आत्महत्या करना जुर्म है. हम इसके लिए तुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं, समझी? प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़. देखा, ठीक है तेरे बाबा को छोड़ देंगे. हाँ, लेकिन पहले तू ये सब तमाशा बंद करेगी, सीधे अपने घर जाएगी तभी छोड़ेंगे. ठीक है? माणिक मॅडम, वाघ घेऊन जाए ना. हो सर, चल. और आपके रिपोर्ट में भी यही लिखना. उसका बाप एक देशद्रोही है और उसकी सजा उस लड़की के पूरे परिवार को मिलनी चाहिए. शशिकांत जी, शशिकांत जी. सर सर सर, शशिकांत की हालत बहुत खराब है सर. वो मर जाएगा. पुलिस भी इन्वॉल्व है, एलिगेशन के चार्जेस भी लगे हैं, इसीलिए केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया. इस केस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था. केस पहले ही मीडिया की वजह से बड़ा हो चुका था और ऐसे में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. इसकी वजह से ये केस और भी संगीन हो गया और ये केस क्राइम ब्रांच को दिया गया, जिसको मैं लीड कर रहा था. नहीं, आप लोग इधर का काम संभालो, हम जाके आते हैं. ओके, चलो.
विद्रोही हो तुम। उस संजय विद्रोही से प्यार करती थी ना तुम। तुझे पता था अखिलेश सुरवे ने उसका एनकाउंटर किया है, इसलिए तूने उसका बदला लिया। सर मैं मानती हूँ कि मैं संजय से प्यार करती थी और उसके साथ भाग कर भी गई थी। भाग कर जाने के बाद मुझे पता चला कि वो एक विद्रोही है। मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की पर मैं निकल नहीं पाई थी। चित्रा, तुझे पता है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। शीर के पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है, हमें जो दिखाया जा रहा है ये सच नहीं है। ये केस उलझा हुआ है शीर के। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चित्रा विद्रोहियों से मिली हुई है और ये भी लग रहा है कि शशिकांत को इस उमेश ने ही मारा। देखो शशिकांत ने कबूल भी किया था कि उसके पास आर्म्स है। हो सकता है कि उमेश के पास वो उसको धमकी देने गया हो। सर ये देखिए सर, हर जगह वायरल हो गया सर ये। यस सर। सर सुना है नया अफसर बड़ा कड़क है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इंस्पेक्टर दिलीप राणे। हाय, कैसे चल रहा है सब? अब आप आए हैं तो आप ही देख लीजिएगा। वाघ सर, 2 चहा आण रे पटकन। साखर वेगळ्या। आइए सर। राणे, आपने कहा शशिकांत की मौत पेट दर्द की वजह से हुई। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके इंटेस्टाइन में छेद था और इंटरनल इंजरीज भी थी और उसके बॉडी पे भी चोट के निशान थे। उसको पुलिस किया था तब भी उसे पहले से ही चोट लगी थी। हो सकता है ये काम विद्रोहियों का हो। सर ये पूरे केस की रिपोर्ट। और हाँ सर, उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। हाँ वो सेक्सुअली एक्टिव जरूर थी। ये रहे उसकी रिपोर्ट। और सर ये रहे शशिकांत के बयान की कॉपी, जिसमें उसने खुद कबूला है कि वो इलीगल आर्म्स में डील करता था। जो ये अंगूठा किसका है? शशिकांत का? जी सर। लेकिन वो तो टीचर था, इसका मतलब पढ़ा लिखा था। सर वो कह रहा था कि उसके हाथों में चोट लगी है। सर यहाँ से कुछ दूर आगे से ही विद्रोहियों का एरिया शुरू हो जाता है और मुझे डाउट है कि ये उनको आर्म्स सप्लाई करता था। कैसे मिलना है? जी आइए सर, ये चित्रा का घर। अब किसकी जान लेने आए साहब? चित्रा से बात करनी। एक बात बताओ, शशिकांत का इसके पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था? उसको चोट कैसे लगी थी? सर आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इन दोनों से पूछिए। ये लोग भी तो वहीं खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे जब वो उमेश मेरे बाबा को मार रहा था। अरे क्या झूठ बोल रही है ये लड़की। साहब मैंने आपको पहले ही कहा था ये लोग बहुत झूठे हैं। आई विटनेस कोई है? देखा तो आसपास के सभी लोगों ने, पर बोलेगा कोई नहीं क्योंकि डरते हैं सबके सब उस अखिलेश सुरवे से। शिरके सर, आसपास पूछताछ करनी होगी, देखते कोई आई विटनेस है क्या। अगर तुम्हारी बात सच है तो न्याय जरूर मिलेगा। सर यहाँ सभी से पूछताछ की, लेकिन उस बारे में किसी को कुछ नहीं पता।
ए रुक, तू यहाँ रहता है? जी सर। शशिकांत को जानता था? हाँ सर। कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट हुई थी, कुछ जानता है? साहब खुद पूछ रहे हैं तुझसे, कुछ पता हो तो बता दे। नहीं साहब, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता। चलो ये अच्छा हुआ सरकार ने आपको यहाँ भेज दिया, कम से कम निष्पक्ष रूप से जांच तो हो पाएगी। वरना मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा यहाँ दबदबा है, तो मैं ये जांच सही तरीके से नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा इस केस की जांच ईमानदारी से करो। अच्छा, लड़की का कहना है कि आपके भाई ने उसके पिता को मारा था। उसका तो ये भी कहना है कि मैंने उसका रेप किया है। उसकी कहीं एक भी बात सच नहीं है। साहब, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये लड़की ये सगड़ा क्यों कर रही है। उसे तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो अपनी इज्जत उछाल रही है। अगले साल चुनाव आ रहे हैं, तो ऑपोजिशन वाले मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं। ये सब उनका ही काम है। देख, अपने बाबा के साथ ऐसा मत कर रहे। देख, मैं पूरी दुनिया के साथ लड़ सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चे के साथ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। रचना, अरे सुन रचना, तुम्हें काळजी करू नका, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप तो इस केस से पहले से जुड़े हुए हो, क्या लगता है आपको? पता नहीं सर, लेकिन सुरवे साहब का बहुत नाम है यहाँ पे, और उनके बारे में कभी कुछ गलत सुना नहीं है। छवि अगर साफ हो तो कोई भी कीचड़ उछालने चला आता है, और अगर उसमें भी कोई लड़की कह दे कि हाँ मुझ पे रेप हुआ है, तो उसकी बात भला कौन नहीं मानेगा। दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है, लगता है दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन सर, सच तो एक ही बोल रहा होगा ना। शिरके, इन दोनों के बारे में जरा जानकारी निकालो। ठीक है सर। तुम इनके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकालो। जी। लड़की के भी। जी सर। दो मीठा पान बनाना, और ये तमाकू सुपारी ये सब नहीं डालना। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है शहर में। वो अखिलेश सुरवे का कुछ मचमच हुआ था क्या लड़की के साथ? आई थी क्या वो इधर? तुम्हारी दुकान तो सामने ही है, तुम्हें तो पता ही होगा। कुछ नहीं भाई, बेकार का मचमच है लड़की का। अखिलेश बाबू तो बिल्कुल सही आदमी है। अरे भाई, कोई सही वही नहीं होता, ये सुरवे भी थोड़ा टेढ़ा ही है। और मैंने तो सुना है कि पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए थे। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। वो लड़की चित्रा है ना, झूठी है, झूठ बोलती है। वो 1 साल पहले अपने यार के साथ भाग गई थी। वो जो लड़की है ना चित्रा, जो कल टीवी पे आ रही थी, वो यहीं पढ़ती है ना? हाँ। कुछ जानते हो उसके बारे में? सुना है कि घर से भागी थी। हाँ, वो कुछ दिन कॉलेज तो नहीं आई थी, लेकिन उसकी एक फ्रेंड है सुमन, उसको पता होगा। सर, सोर्स का पता चल गया है। हाँ सर, शशिकांत जब मर रहा था मैं वहीं पे था, और वो लोग वहाँ बेटी जान देने को तैयार थी, और यहाँ बाप इसको मरने की जल्दी है। ले ले अंगूठा, ले ले। हाँ सर। कितने बजे की बात है ये? सर करीब शाम को 4 बजे। 4 बजे, और उसकी मौत 5 बजे हो गई। मतलब वो जब मर रहा था तो उसको अस्पताल ले जाने के बजाय ये उसका अंगूठा ले रहे थे। कितना कमीना इंसान है ये। इसकी रिपोर्ट बनाता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ, समझा? सर, इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। सर बहुत कमीने है। झूठे कन्फेशन पेपर पे मरते हो आदमी का अंगूठा ले सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं ये शिरके। एक काम करो शिरके, वो इकबाल है ना चित्रा का पड़ोसी, उसे लेके आओ। वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन इस राणे के डर की वजह से नहीं बोल रहा है। ठीक है सर, बुलाता हूँ उसको। नहीं रुको, मीटिंग बाहर अरेंज करो, इधर राणे के कौवे सब आसपास। ठीक है सर। इकबाल। जी सर। मुझे लगता है तुम कुछ बताना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जबान नहीं खुल रही।
साहब मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ने का। लफड़ा मतलब तुम जानते हो शशिकांत तुम्हारा पड़ोसी था। अगर इंसानियत के नाते कुछ बोलोगे तो उसके बेटी को न्याय मिल सकता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो। हाँ साहब बता दो, वो उस दिन कॉर्पोरेटर के भाई उमेश ने शशिकांत को बहुत मारा था। कोर्ट में बताओगे ये बात? जी सर। अभी तो सिर्फ अरेस्ट कर रहा हूँ, सजा होगी, जेल में जाएगा, मेवा खाएगा। आई विटनेस है हमारे पास, ऐसे नहीं ले जा सकते। आई विटनेस कौन है साला? सर वीआई राणे ने सारे डॉक्यूमेंट्स को मॉर्फ कर दिया था। ये चित्रा की असली कॉल डिटेल्स। सर डिटेल्स के हिसाब से चित्रा ना तो दिनेश के टच में थी और ना ही विद्रोही के। नैला दूल्हा के लेके जाना। और तुमने नहलाया? तुम्हें ये पता है ना विक्टिम की बॉडी को नहलाने के बाद उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं बचता? हाँ सर पता है मुझे, लेकिन सर एविडेंस है। क्या? सर मैं भी एक औरत हूँ, उस बच्ची के साथ जो भी गलत हो रहा था वो मैं देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसके कपड़े संभाल के रखे थे। सोचा था शायद कोई उसे सच में न्याय दिलाना चाहे। अच्छा होगा जल्दी सुधर गई। सर और एक बात, एक कांस्टेबल भी है सर, उसने उन लड़कों को चित्रा को अपने साथ लेकर जाते हुए देखा था। वो कांस्टेबल तभी से छुट्टी पर है। हाँ सर, मैंने उनके खिलाफ हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। दिनेश, दीपक, गगन और अमन, इनके ऊपर भी चार्ज लगा चित्रा के साथ रेप और किडनैपिंग का, लेकिन चित्रा की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। इतने अत्याचार होने के बावजूद भी वो न्याय के लिए खड़ी रही। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले भाग में।